शामली में आया धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला। लव जिहाद के जाल में फंसा हिंदू लड़का, आयुष मलिक बना मोहम्मद अली। ऐसी न जाने कितनी हेडलाइंस कल से आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन क्या सच में लव जिहाद का ये मामला है? क्या सच में आयुष मलिक को मुस्लिम लड़की ने फंसाया? पहले आप खुद आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली को सुनिए, फिर इस केस की एक एक सच्चाई पर बात की जाएगी। मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके जब सीखता रहा। 2012-13 क्लास में और ज़्यादा सीखना रहा। जब पूरा इस्लामिक कल्चर निभाने लगा, फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे। उसके बाद में निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए तैयार नहीं हुआ, निकाह के लिए वो तैयार हुई और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में। तो अब क्या करें? तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक अट्रैक्शन क्यों रिवाज के हिसाब से अपने आप को मैंने फिट समझा। मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा। जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने इसका हक मार के करा, मैंने संविधान तोड़ के करा। तो मैं कर सकूँ, मैंने करा। बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। मतलब आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा रहा या फिर कहीं किसी ने मतलब किसी से इंस्पायर हो गए? अंडरस्टैंडिंग अपनी ऐसी मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग मिली जान की। अच्छा, परिवार का क्या कहना है इसमें? जिस तरीके से परिवार वाले थोड़ा सा नाराज़ हैं कि भैया हिंदू धर्म में आ और जी हमारा बन के रहे। मगर जी मैं तुम्हारा बन के हूँ, पर ऐसा थोड़ा है कि मैं मुसलमान बन गया हूँ तुम्हारा नहीं। तो जैसे हर किसी की जिंदगी में किसी बात को लेके टर्निंग पॉइंट आता है, आपका क्या टर्निंग पॉइंट रहा? ऐसा क्या कारण रहा कि आप जो है मुस्लिम धर्म में चले गए? 24 घंटे टर्निंग पॉइंट है सर। रोटेट कर रहा जो टर्निंग पॉइंट है, वैसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। बहुत ज़्यादा मैंने धीरे धीरे सीखा, बट ऐसा नहीं कि मैं फला दिन इंस्पायर हुआ और आज मैंने कलमा पढ़ा तो जी मैं कल से मुसलमान होगा, आज से मुसलमान होगा। ऐसा नहीं है। इस्लाम को आप धीरे धीरे जान के पहचान के, जिसने खुद से जो दिल से करेगा ना, दिल से सीखेगा, करेगा, इखलास के साथ करेगा, सिंसियरिटी के साथ करेगा, उसको बगैर रहनुमाई के साथ जाएंगे। तो सुना आपने, आयुष का कहना है कि वो इस्लाम धर्म को स्कूलिंग टाइम से सीखता चला आ रहा है। उसने सन भी बताया कि वो साल 2012-13 से इस्लाम को सीख रहा है। लेकिन अगर मीडिया की बात की जाए तो मीडिया ने खास नैरेटिव चलाया कि आयुष को चांदनी कुरैशी ने अपने प्यार में फंसाकर कन्वर्ट कराया है। चांदनी और उसके घर वालों की नजर आयुष की संपत्ति पर थी, लेकिन आयुष ने खुद इन सब बातों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वो चांदनी के कांटेक्ट में साल 2018 में जिम की ट्रेनिंग के दौरान आया, लेकिन उसने इस्लाम को 2012 से फॉलो करना शुरू कर दिया था। आयुष के मुताबिक उसको शादी करनी थी, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए कोई अपनी लड़की को देने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से चांदनी कुरैशी से उसकी शादी हो सकी है। ये सारी बातें आयुष मलिक ने मीडिया को बताई हैं। आपने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया, घर पे क्या परिवार वालों को कब बताया आपने कि मुस्लिम? घर वालों को मैंने बताया नहीं, लोगों से उनको पता लगा धीरे धीरे करके, पर मैंने उनको बताया नहीं था। अब जाके फरवरी में मैंने उनको ऐलान करा था, मुझे ऐसी बात है, मैं मालूम है कि मैं करता ही नहीं, शिद्दत नहीं करता तुम्हारी किसी चीज़ में, जो मन नहीं लगता मैं अपना आपको फिट कर रहा, मेरा दिल कर रहा। अच्छा, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आपने इतना बड़ा झूठ अपने परिवार को बोला, दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, तो आप अपने आप को झूठा नहीं मानते इस बात? इसको झूठ की बात नहीं है। थोड़ा सा ये था कि धीरे धीरे करके उनको बता दूंगा, और थोड़ा सा मैंने छुपाई थी अपनी बात। कुछ बहुत सवाल रहे, उन्होंने छुपाया, सारी उम्र छुपाया अपने आप को, माहौल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। अच्छा, ये तो क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप झूठ बोले, छुपाए किसी बात? छुपाने की इजाज़त है माहौल के हिसाब से। अगर आपको जान माल का डर है, आपको माहौल ख़राब का डर है, कितना फसाद फैलाने का डर है, कोई लड़ाई झगड़े का डर है, तो आप छिपा सको कि आप इस्लाम में हैं, पर इतना है। पर ये नहीं है कि आप झूठ बोल लो इस तरह को। इस्लाम में तो झूठ बिल्कुल भी नहीं है। झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला इस्लाम में बिल्कुल। तो क्या आपके पापा ने जैसे मुकदमा दर्ज कराया, आपकी दूसरी फैमिली जेल है, तो उनकी पैरवी करेंगे आप? पैरवी कैसी, किस तरीके की? मतलब उन्हें छुड़वाने की, या फिर एक तरीके से उनके पास इंसाफ की बात सर सारी जगह रखी जाएगी। आज ये नौबत आ रही, हक इंसाफ की बात की आ रही, इसलिए बात सारी जगह रखी जाएगी। ठीक। उसने आगे कहा कि वो पाकिस्तान के इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार को ज्यादा सुनता था और उनसे ही वो प्रभावित था। वहीं इस पूरे मामले की जांच चल रही। अब तक इस मामले में पुलिस ने चांदनी और उनके पिता समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज कर लिया है। 9 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि चांदनी ने आयुष को कथित तौर पर कन्वर्ट कराया है और दिल्ली में उससे निकाह भी किया। ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं। इसमें मैंने बताया आपको, इसकी पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब ये कहीं इसके फ्रैक्चर थी और लड़की जो थी ये फिजियोथेरेपिस्ट थी, फिजियो वाला काम करती थी।
इसके बाद फिर बाद में ये जिम लड़का जाता था, वहाँ जिम में पहुँच गई वो, फिर जिम के माध्यम से फंसाया इसको। और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के। उसने इसको प्रलोभन दिया और फिर बाद में ये बात खुलती नहीं, जब देवराज जी को लगा कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी अब चली जाएगी, क्योंकि सारा वारिश हमारा बेटा ही यही है, यानी मालिक इसके नाम पूरी है ये, तब उन्होंने इस बात को उठाया। और यहाँ के जो धार्मिक गुरु कई लोग, हम लोगों ने इस बात को शिकायत किया। फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन लोगों ने फिर ये कहा कि साहब बिल्कुल यही बात है, जो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है, उस लड़के की, उसके पिता की निगाह हमारी इसी प्रॉपर्टी पर है। इन लोगों ने इसे कन्वर्ट करा लिया और ये हमारी प्रॉपर्टी को छीनना हमसे चाहते हैं। तभी मुकदमा इसमें दर्ज हुआ, इसमें विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें जितने भी लोग हैं, वो चाहे दिल्ली किसी मस्जिद के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो शामली के हों, मुजफ्फरनगर, सबको हम लोग जेल भिजवाएंगे। दोस्तों, एक और पुलिस अधिकारी का बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी ने एक मीडिया चैनल को बाइट देते हुए कहा कि आयुष पाकिस्तानी स्कॉलर डॉक्टर इसरार को सुनता है और अभी भी उनके टच में है। पुलिस की इस बाइट को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, क्योंकि डॉक्टर इसरार का निधन ही साल 2010 में हो चुका है, तो फिर आयुष उनके टच में अभी कैसे हो सकता है। दोस्तों, वही इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है। आयुष की इस ट्रोलिंग और मीडिया ट्रायल को लेकर लोग तरह तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यही नफरती लोग बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, जिसने रेनू से शादी करके उनको रेनू हुसैन बना दिया। उस पर शोर क्यों नहीं मचाया जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है, जिसने सीमा से शादी करके उनको सीमा नकवी बना दिया है। और बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है, जिसने अपनी ही बेटी सुहासिनी की शादी एक मुस्लिम लड़के से कराई। सुहासिनी ने नदीम हैदर से शादी करके सुहासिनी हैदर बन गई हैं, लेकिन किसी के सर में दर्द नहीं हो रहा है। वहीं वसीम अकरम त्यागी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि जिस धर्म को चाहें अपनाएं, जिस धर्म को चाहें छोड़ दें। आयुष ने धर्म बदल लिया, लेकिन आयुष जेल नहीं गया। जेल कौन गया? जेल वो मुस्लिम परिवार गया जिस परिवार की युवती आयुष की प्रेमिका है। क्या कोई कानून है? जिस परिवार की युवती का आयुष के साथ प्रेम प्रसंग था, उस युवती समेत परिवार के सदस्य जेल में हैं। उन सब पर आरोप है कि उन्होंने आयुष का धर्मांतरण कराया है। आयुष का न्यूज़ 18 को दिया गया इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में है कि मैंने इस्लाम किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कबूल किया है। ये कोई निकाह नहीं है कि कोई मौलवी पढ़ाए, ये अपने अंदर खुद आता है। दाढ़ी भी मैंने अपनी मर्जी से रखी है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम परिवार जेल में। कानून उड़ती इन धज्जियों पर अदालत कोई संज्ञान लेगी? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।